नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा सवाल धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्या यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगा? जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, जिसमें पहले 28 देश होते थे, बाद में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, जिसे हम लोग ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में 27 देश ही बचे। यूरोपियन यूनियन पूरा एक सिंगल मार्केट के जैसा है, जहाँ पे पूरे यूरोपियन देश के लिए सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मार्केट पॉलिसी और बिजनेस एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस पॉलिसी होती है। ये सारे पॉलिसीज सभी मेंबर देश एक साथ मिलके बनाते हैं और सब मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक देश अपनी खुद की पॉलिसीज बनाए, ऐसा करना ईयू के चार्टर के खिलाफ जाता है। खबर ये आई है कि जर्मनी एक बहुत बड़ा एनर्जी पैकेज रिलीज करने वाला है अपने सिटीजन्स, कंपनीज और बिजनेसेस के लिए। इस पैकेज की वजह से जर्मनी यूरोपियन यूनियन के चार्टर के खिलाफ जा रहा है। आपको समझना होगा, जर्मनी कोई छोटा मोटा देश नहीं है। जर्मनी को यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते हैं और जर्मनी यूरोपियन यूनियन के मूल सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से, कि जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पूरे यूरोपियन यूनियन के एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया है। जर्मनी आज के टाइम पे पूरे ईयू के लिए प्रॉब्लम खड़ा करता जा रहा है। अभी क्या हुआ है, जर्मनी एक मैसिव 200 बिलियन यूरो का एक एनर्जी असिस्टेंस प्लान अपनी सिटीजन्स और बिजनेसेस के लिए लेके आ रहा है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन काम कैसे करता है। सिंगुलर इकोनॉमिक पॉलिसीज होने के कारण आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हो। लेबर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट होता है। अब आप समझो कि दिल्ली के बगल में एक सिटी है नोएडा, और वहाँ की गवर्नमेंट सडनली अपने सिटी में फ्यूल सस्ता कर देती है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि दिल्ली से बिजनेसेस, फैक्ट्रीज नोएडा शिफ्ट होने लगेगा। देखो, जिस प्रकार से नोएडा अपने सिटी में फ्यूल पे सब्सिडी दे सकता है, वैसा सब्सिडी दिल्ली नहीं दे सकता है। अब आप समझो इसे ईयू के संबंध में। जर्मनी एक पावर हाउस है ईयू में, वो इतना बड़ा एनर्जी पैकेज अफोर्ड कर सकता है, बट अदर स्मॉलर और इकोनॉमिक वीकर कंट्रीज ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अपने देश के लिए नहीं ला सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि सब्सिडी की लालच पे अदर कंट्रीज के फैक्ट्रीज, बिजनेस जर्मनी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि की एनर्जी सस्ता होने के कारण कंपनीज की प्रोडक्ट सस्ता होगा, जो हेल्प करेगा उन्हें मार्केट में बने रहने में। पर सवाल ये उठता है, जर्मनी ऐसा कर क्यों रहा है? पूरा यूरोप आज के टाइम पे एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। फ्यूल, गैस की प्राइस ऑल टाइम हाई चल रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोप में विंटर आने वाला है, और विंटर के टाइम पूरे यूरोप में गैस की डिमांड्स बहुत बढ़ जाता है। वैसे में जर्मनी के आम लोग गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोविड-19 के बाद यूरोप की इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई और साथ साथ ऑयल और गैस की डिमांड्स भी बढ़ना शुरू हुआ, और तभी ऐसे टाइम पे स्टार्ट हो गया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और यूरोपियन साइडेड विद यूक्रेन, और इस चक्कर में रशिया पे लगा दी सैंक्शंस। इस सैंक्शंस के कारण रशिया ने भी गैस की सप्लाई यूरोप में कम कर दी। बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, जैसे कि नॉर्थ स्ट्रीम 1, जिसकी मदद से रशिया यूरोप को गैस सप्लाई करता है। अब आप रशिया पे सैंक्शंस लगाओगे तो रशिया भी कुछ करेगा ना। तो रशिया ने आज के टाइम पे गैस की सप्लाई यूरोप को या तो रोक दी है, या तो सप्लाई कम कर दिया है। यूरोप इतना डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर, और सप्लाई डिसरप्ट होने के कारण आज के टाइम पूरे यूरोप में गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई है और इन्फ्लेशन भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। हालत ये है कि यूके में गैस की प्राइसेस 50 गुना बढ़ गई है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में गैस 80 गुना महंगा हो जाएगा यूके में। जर्मनी में इन्फ्लेशन ने पिछले 70 सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ठंड भी शुरू होने वाली है। आपको घर को हीट करने के लिए गैस चाहिए और गैस बहुत महंगा है, वहाँ की पब्लिक करेगी क्या? अगर ऐसा चलता रहा तो अनुमान ये भी है कि नेक्स्ट ईयर जर्मनी में रिसेशन आ जाएगा। ये जो एनर्जी पैकेज ये जर्मनी की डेस्परेशन को दिखाता है। जर्मनी अपने कंपनीज और नागरिकों को सस्ते दामों में गैस प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। होगा क्या कि मानो अगर 10 यूरो गैस की प्राइस है तो जर्मन गवर्नमेंट उसमें 4 यूरो की सब्सिडी देगी, जिससे गैस की प्राइस 6 यूरो हो जाएगी और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जर्मनी रोकना चाहता है रिसेशन को। उसको पता है जर्मनी में रिसेशन आने का मतलब क्या होता है यूरोप की इकोनॉमी के लिए। जर्मनी इंजन है पूरे यूरोप के इकोनॉमी का, और वहाँ पे रिसेशन आना मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन आर्थिक मंदी में आ जाएगा। ये तो रही जर्मनी की बात, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब आप समझो यूरोपियन यूनियन क्यों परेशान है जर्मनी के इस डिसीजन से। यूरोपियन यूनियन बनने के बाद साल 1992 में यूरोपियन यूनियन के अंडर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बना था।
इस यूनियन का काम ही था कि पूरे ईयू के लिए सिंगुलर मॉनेटरी, इकोनॉमिक और बिजनेस पॉलिसीज बनाए, जिससे यूरोजोन के सारे देश को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ईयू चाहता था इस क्राइसिस का पूरे ईयू के तरफ से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आए, पर जर्मनी ने अपना खुद का इकोनॉमिक पैकेज ला दिया, और ऐसे में छोटे देश जर्मनी जैसे पैकेज अपने देश के लिए नहीं ला सकते हैं। छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये डर सताने लगा है कहीं उनके देश से कंपनीज का पलायन ना शुरू हो जाए। आप सोचो जर्मनी की मूव से क्या ईयू में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से प्लेइंग लेवल फील्ड रहा क्या? जर्मनी की गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक पैकेज को ये बोल के डिफेंड कर रही है कि फ्रांस ने भी तो इस तरह का पैकेज लाया है, पर कंपेयर करो तो फ्रांस का पैकेज 17 बिलियन यूरो का है और जर्मनी का 200 बिलियन यूरो का। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड फॉलो माय चैनल।